अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग जहाँ कहीं भी रहो खुश और आबाद रहो। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं जा रही हूँ गाँव। मेरी बहन का घर है गाँव में और वो काफ़ी दिनों से मुझे कह रही है कि हमारे घर आओ। तो मैं कौन से गाँव जा रही हूँ? मैं पेशावर में शबकदर गाँव जा रही हूँ। जो लोग पेशावर में रहते हैं तो उनको तो पता होगा इस गाँव के बारे में कि कहाँ पर है। तो मेरी बहन काफ़ी दिनों से कह रही थी, तो कुछ तो कोरोना की वजह से घर से निकलना नहीं होता और कुछ मेरे हस्बैंड फ़ारिग नहीं होते। मेरे हस्बैंड किसी वीकेंड को छुट्टी होती है तो बस हम वीकेंड को ही कहीं ना कहीं चले जाते हैं। तो काफ़ी दिनों से मेरे बच्चे भी कह रहे थे कि हमें गाँव जाना है, क्योंकि गाँव जाने का अपना ही एक अलग मज़ा है। गाँव का अपनी एक अलग सी मतलब मज़ा होता है वहाँ जाने का। तो बस हम निकले हैं सुबह तकरीबन 11 बजे हम निकले हैं गाँव जाने के लिए। इतना दूर तो नहीं है, पेशावर के करीब ही है, मगर फिर भी हम निकल गए थे। तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी बाहर, लेकिन इन खेतों को देखकर, इन दरख्तों को देखकर दिल बहुत खुश हो जाता है। और ये आगे जो बाइक पे जा रहा है ये मेरा भांजा है और ये काफ़ी खुश था हमारे आने की वजह से। ये हम लोगों को रास्ते ही में मिल गया था और हमारे साथ साथ जा रहा था और हम भी बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि गांव हम काफ़ी अरसे बाद आए हैं। और गांव में आप देख सकते हो कि गांव तो वो गांव नहीं रहे, अब तो काफ़ी पक्के घर भी बन गए हैं। पहले तो सिर्फ कच्चे घर होते थे, मगर अब तो काफ़ी मॉडर्न हो गए, गाँव भी मॉडर्न हो गए हैं। काफ़ी पक्के घर भी यहाँ पर है, काफ़ी सहूलतें हो गई हैं। अब तो गाँव की ज़िंदगी भी काफ़ी मतलब अच्छी हो गई है। तो ये बस हम जा रहे हैं रास्ते में। ये रास्ता कुछ कच्चा है कुछ पक्का है, लेकिन बस मज़ा आता है। तो हमें तो काफ़ी मज़ा आता है, मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं गाँव में। वो लोग तो काफ़ी कहते हैं मुझे कि मम्मा हमें गाँव में घर बनाते हैं, कभी कभी जो है तो हम चले जाया करेंगे अपने घर और वहाँ भी रहा करेंगे, लेकिन कहाँ जाना होता है हम लोग के गाँव में। तो बस हम ये आ गए हैं घर, उनका आ गया है, तो अब बस हम उतर रहे हैं गाड़ी से। और मेरी बहन ने खाना तैयार किया था तो हमने तो खाना खा लिया था और बहुत ज़्यादा एंजॉय किए। तो बस अब ये खाने के बाद हम फ्रूट खा रहे हैं। सब बैठे हुए हैं, उनके बच्चे भी बैठे हुए थे, मेरे बच्चे भी बैठे हुए हैं, मेरे बहनोई भी बैठे हैं। मेरे बहनोई भी मेरे असल में खालाजाद भाई हैं। तो फिर तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है, क्योंकि रिश्ता डबल है तो हमारे वहाँ जाने में काफ़ी मज़ा हमें आता है। तो बस हम ये सब बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं और साथ साथ बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। अच्छा, अब मेरी बहन ग्रीन टी लेकर आई है, मगर इस मग के बारे में आपको बता दूँ, ये एक मैजिक वाला मग है। हम सब भी देखकर इसको बहुत ज़्यादा हैरान हो गए, क्योंकि ये मग जो है ये बिल्कुल ब्लैक है। ये सामने से बिल्कुल ब्लैक नज़र आ रहा है, मगर जैसे ही इसमें ग्रीन टी डाल रहे हैं, मतलब ये पहले ठंडा था तो ये ब्लैक था, और जैसे ये गर्म होता है तो ये आप नीचे से देखोगे इसके अंदर सिंदरी सी बन रही है। और काफ़ी हम लोग भी हैरान हो गए, मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गए और खुश भी हो गए थे कि ये तो कुछ अजीब सा ही मग है। तो मेरी बहन इसमें चाय डाल रही है, ग्रीन टी डाल रही है, और वो हम देख रहे हैं कि इसका बिल्कुल कलर चेंज हो रहा है। तो वाकई मैंने तो पहली दफ़ा ये देखा है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ भी ये वीडियो शेयर करूं कि आप लोग भी देखकर खुश हो जाएं। और जब फिर ये मग ठंडा हो जाता है तो ये दोबारा से ब्लैक हो जाता है। तो बस अजीब सा मग है, मैंने तो पहली दफ़ा देखा है, मगर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। और आज हमने बहुत ज़्यादा खाए पिए, क्योंकि मेरी बहन कभी क्या लेकर आ रही थी और कभी क्या लेकर आ रही थी। तो ये बच्चों के लिए कुल्फ़ आइसक्रीम उन्होंने मंगवाया था, बच्चे बहुत शौक से खा रहे थे क्योंकि बाहर गर्मी थी। और ये देखिए, ये है गांव के सौगात। जब गांव जाते हो तो वहाँ से कुछ ना कुछ तोहफ़ा तो लेकर आना पड़ता है। तो ये मेरी बहन ने अपने खेतों से, उनका लहसुन भी है और ये प्याज भी है, तो ये उन्होंने मुझे दिए। जो उसके घर में था, जो देख रही थी, तो बस वो मुझे दे रही थी कि ये अपने साथ ले जाओ। तो ये प्याज जो है, तो ये बेबी प्याज हैं, काफ़ी छोटे छोटे हैं, और बस उसने मुझे ये भी दिए। और उसके साथ मुझे उसने आटा भी दिया और चक्की से पिसवा कर गंदम, ताज़ा गंदम लेकर उसने चक्की से पिसवाया। मुझे कहती कि ये भी अपने साथ ले जाओ, तो वो भी मैं लेकर आ गई थी। तो ये देखिए, ये उनके घर का बैक साइड है, ये भी मैं आपको दिखा रही थी, आपके साथ शेयर कर रही थी कि गाँव किस तरह घर होते हैं। और ये जो दरख्त है, इसमें
और ये उनके घर में बहुत बड़ा दरख्त था, उनके घर में फ्रूट भी लगे हुए थे, मगर ये दरख्त मैंने देखा है करीब से तो इसके अंदर चाइना एप्पल लगे हुए थे। अभी तो काफ़ी छोटे थे क्योंकि चाइना एप्पल तो सर्दियों में आते हैं, अभी तो गर्मियाँ हैं, तो ये काफ़ी छोटे थे और सब्ज़ थे, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि गाँव में ये खुले खुले घर, और मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा खेल भी रहे थे, खुश भी हो रहे थे, भाग भी रहे थे। तो बस बच्चे गर्मी के बावजूद भी काफ़ी एंजॉय कर रहे थे क्योंकि उनको पता था कि हम एक ही दिन के लिए आए हैं, तो जितना देर चाहे खेल ले, घूम ले और मज़े कर लें। अच्छा, अभी मैं आपको दरिया काबल लेकर जा रही हूँ। आप लोग कहेंगे दरिया काबल कहाँ पर है और ये कहाँ पर है? असल में मेरी बहन के घर के पीछे ही दरिया है जो दरिया काबल है, तो हम उधर जा रहे हैं क्योंकि मेरे बच्चे कह रहे थे कि हमें दरिया जाना है, गर्मी भी थी और उन्होंने कहा कि हमें नहाना तो खैर नहीं है लेकिन वैसे ही हाथ पाँव मार के आ जाएंगे तो खुश हो जाएंगे। तो ये उनके घर के पीछे ये बस ये खेत है, बीच में ये खेत भी उन्हीं मेरी बहन ही के हैं और उधर से हम होते हुए जा रहे थे। ये कच्चा रास्ता है मगर काफ़ी मज़ा आ रहा था और कोई भी नहीं था क्योंकि ये दोपहर का टाइम था और हमें तो गर्मी लग रही थी, मगर हम दरिया के पास जा रहे थे तो खुश हो रहे थे कि वहाँ पर ठंडी ठंडी हवा होगी। तो बस मेरे बच्चे और मेरी बहन के बच्चे हमारे साथ ही हम जा रहे हैं दरिया काबल। और ये सारे खेत हैं और फसलें हैं, तो उनको देखते हुए हम जा रहे थे। ग्रीनरी काफ़ी अच्छी लगती है, आंखों को भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। कभी कभी जाना भी चाहिए ऐसी जगह पर जहाँ सिर्फ और सिर्फ ताज़ा हवा और ग्रीनरी हो। तो ये आप देख सकते हो सामने ही दरिया है और मेरी बहन कहती है कि हम अक्सर गर्मियों में जब बाहर बैठते हैं, बिल्कुल खामोशी होती है, लाइट वगैरह जब बंद कर देते हैं तो इस दरिया का शोर हमारे घर आ जाता है और काफ़ी हमें मज़ा आता है क्योंकि आप सबको पता है कि पानी की आवाज़ बहुत तेज़ होती है और शोर बहुत तेज़ होता है। तो ये बहुत ही करीब था। मैं तो यकीन करिए पहली दफ़ा आई हूँ, मेरे हस्बैंड और बेटा वगैरह तो अक्सर यहाँ आते थे मगर मैं कभी नहीं आई हूँ। तो जब मैं यहाँ आई हूँ तो काफ़ी हैरान भी हो गई थी और बहुत ज़्यादा खुश भी हो गई थी कि ये बहुत ज़बरदस्त जगह है और बहुत ठंडा पानी था इस दरिया का। तो ये बिल्कुल 1-2 खेत छोड़कर ये दरिया है मेरी बहन के घर की पीछे साइड पर। और इतने करीब से दरिया को देखकर बहुत ही मज़ा आता है क्योंकि इतने करीब से तो कभी जाने का इत्तेफाक होता ही नहीं है, तो जब जाओ तो काफ़ी मज़ा आता है। तो ये हम बस नीचे उतर रहे हैं क्योंकि नीचे जगह बनी हुई थी जाने के लिए और बच्चे डर भी रहे थे कि अल्लाह ना करे दरिया में ना गिर जाए, लेकिन फासला तो काफ़ी था मगर बच्चे फिर भी ऐसा ऐसा जा रहे थे और खुश भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे। और यकीन करें ये बहुत ज़बरदस्त जगह है, बहुत ज़बरदस्त माहौल था यहाँ का, बिल्कुल खामोशी थी, बस सिर्फ पानी की आवाज़ें थी और बाकी कोई भी नहीं था। और बस बच्चे चीखे भी लगा रहे थे, भाग दौड़ भी रहे थे और वो मेरी बहन के बच्चे खुद से वो इतने खुश हो रहे थे। हालांकि वो लोग तो आते जाते यहाँ पर है लेकिन हमारे साथ वो लोग भी काफ़ी एंजॉय कर रहे थे और बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। हम थोड़ा-सा जब आगे गए तो दरिया का जो रास्ता था वो काफ़ी नीचे था, दरिया बिल्कुल करीब ही था। तो बस हम सब वहाँ पर बैठ गए थे और पाँव भी उसमें पानी में मार रहे थे और हाथ भी मार रहे थे और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। बस जब ऐसी जगह को बंदा देखता है तो मुँह से सुभान अल्लाह ही निकलता है क्योंकि अल्लाह ताला की शान है। बस हमने वहाँ थोड़ा ही वक्त गुजारा है क्योंकि हमें जाना था घर और बच्चों ने बस वहाँ पर बैठ के थोड़ा बहुत एंजॉय किया। मैंने कहा इंशाल्लाह फिर जब मौसम दोबारा अच्छा हो जाएगा तो फिर किसी दिन आ जाएंगे और दरिया के किनारे पूरा दिन गुजार लेंगे, यहीं पर हम खाना पीना ले आएँगे और यहीं पर हम खा पी लेंगे सब। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।